नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जनवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में अब जमीन से जुड़े जरूरी कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीना ने अपना खाता मोबाइल ऐप का लोकार्पण कर आमजन को बड़ी डिजिटल सुविधा की सौगात दी है। शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन पर ही राजस्व विभाग की अनेक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय, ऊर्जा और पैसा बचेगा। अपना खाता ऐप के जरिए नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, विभिन्न प्रकार की नकलें, जमाबंदी और मानचित्र संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही आवेदनों की स्थिति और गैर राजकीय प्रतिबंधित भूमि की रिपोर्ट, विभागीय परिपत्र और गिरदावरी से जुड़ी सेवाएं भी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को दिल्ली कैंटोनमेंट के कैरियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर पीएम रैली में शामिल हुए। रैली की थीम राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा रही। पीएम ने एनसीसी में लड़कियों की संख्या बढ़ने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस बार भी बड़ी संख्या में लड़कियों ने शिविर में हिस्सा लिया। मैं खास तौर पर उन्हें बधाई देता हूँ। पीएम ने कहा कि कुछ सालों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई। खासकर बॉर्डर तटीय इलाकों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निर्धन पर दुख जताया। राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों और परिवहन विभाग में फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर चल रहे जुगाड़ सिस्टम पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार की ओर से दायर विभिन्न अपीलों का निस्तारण किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल से पूरे राजस्थान में वाहनों की फिटनेस जांच आवश्यक रूप से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में होगी। इसके बाद मैनुअल तरीके से नए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। राजस्थान में नई आबकारी और शराब नीति जारी की गई है। इसमें आबकारी ड्यूटी में बढ़ोतरी करने से देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की कीमतें 1 अप्रैल से 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बढ़ जाएगी। वहीं नई पॉलिसी के तहत ठेकेदारों को पहले से ज्यादा शराब बेचनी होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार मौजूदा जो ठेके चल रहे हैं, उनके लाइसेंस की रिन्यूअल गारंटी फीस बढ़ाई गई है। इससे अब ठेका संचालकों को मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में ज्यादा शराब बेचनी होगी। इसके अलावा नई नीति में शराब की दुकानों पर बिक्री के समय को रिव्यू करने के लिए आबकारी आयुक्त को अधिकार दिए हैं। संभावना है कि रिव्यू के बाद प्रदेश में शराब की बिक्री को समयावधि को 2 घंटे बढ़ाया जा सकता है। जोधपुर नगर निगम की टीम ने बुधवार को कागा कागड़ी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रंगाई छपाई करने वाली एक फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और नगर निगम के बीच झड़प हुई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। इसके बाद समाज के विशेष वर्ग के लोगों ने चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और नगर निगम की कार्रवाई का विरोध जताया। राजनीति करते हुए 35 साल कब बीत गए इसका एहसास ही नहीं हुआ। जब वह पहली बार झालावाड़ आई थी तब यह तक पता नहीं था कि झालावाड़ कहाँ स्थित है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह के दूसरे चरण की मत पद यात्रा के शुभारंभ के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस दौरान राजे ने बुजुर्गों को संबोधित करते हुए मजाक के रूप में कहा कि हमारे साथ के कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं। एक जमाने में हमारे जैसे जवान दिखा करते थे, आज ये बुजुर्ग दिखते हैं, लेकिन हमारे में और इनमें कोई फर्क नहीं है। इस बात मौजूद लोग भी हंसने लगे। जयपुर शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम जयपुर ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर स्वास्थ्य शाखा ने बुधवार को शहर के प्रमुख बाजारों में सघन निरीक्षण और समझाइश अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकानदारों और व्यापारियों को प्रतिष्ठानों के आसपास गंदगी न फैलाने, खुले में कचरा न डालने और डस्टबिन का नियमित उपयोग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालान काटे गए। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों से कुल 1,08,000 रुपए जुर्माना वसूला। जयपुर में नकली सोना दिखाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खोरा बीसल थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2 किलो नकली सोना, चांदी जैसे धातु का सिक्का, एक मोबाइल फोन और 2,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान गड़ा सोना मिलने का झांसा देकर लोगों को शिकार बनाते थे। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में माल सिंह, सूरज सोलंकी और शांति देवी शामिल हैं। आरोपी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में खानाबदोश के रूप में रहते थे। राजस्व बोर्ड के सदस्य किशोर कुमार ने बुधवार को डीडवाना उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व से संबंधित कार्यों और लंबित प्रकरणों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान किशोर कुमार ने कार्यालय की कार्यप्रणाली, लंबित प्रकरणों की स्थिति और अभिलेखों के संधारण की समीक्षा की। इससे पहले किशोर कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।
अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए तीसरी कक्षा पास साइबर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते में करीब 50 लाख रुपए फ्रीज कर लिए। आरोपी म्यूल अकाउंट के जरिए कई लोगों से ठगी कर चुका है। कोतवाली थाना एसएचओ रमेश सैनी ने बताया कि साइबर सेल की तकनीकी सहायता से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में रोड नंबर 2 स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में एक युवक के खाते में संदिग्ध रूप से करीब 50 लाख रुपए जमा हुए। सूचना के आधार पर बैंक से खाते की डिटेल प्राप्त की गई। राजसमंद में पशु मेले में भेड़ बकरियों ऊंट और घोड़ों के अलग अलग खेल कंपटीशन होंगे। विजेता रहने वाले पशु के मालिकों को पुरस्कार दिया जाएगा। यह पशु मेला राजसमंद के कुरज में 1 फरवरी से लगेगा। मेला 5 दिन चलेगा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह ने बताया कि मेले के दौरान रोजाना पशुओं के बीच प्रतियोगिताएं होगी। इसमें गोवंश, भैंस, घोड़े, ऊंट, भेड़ बकरियों की प्रतियोगिताएं होगी। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पशुपालकों के लिए खेलकूद गतिविधियां और सांस्कृतिक संध्या भी होगी। नागौर के बलदेव राम मिर्धा राजकीय कॉलेज में अजमेर की यूनिवर्सिटी परीक्षाओं की आंसर शीट की गोपनीयता भंग करने का मामला सामने आया है। कॉलेज के प्राचार्य और परीक्षा समन्वयक डॉक्टर हरसुख शरंग ने इस संबंध में कोतवाली थाने में एक एग्जामिनर और उनके 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। यह पूरा मामला इतिहास विषय की आंसर शीट का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से जुड़ा हुआ है। एग्जामिनर अपने साथ ये कॉपियां अपने गांव ले गए थे। इसके बाद उनके 2 रिश्तेदारों ने इसे चेक करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। उदयपुर के बिजनेसमैन ने अपने गांव मालपुरा टॉक में देसी अंदाज में शादी की। शादी में भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील समेत 10 देशों में मेहमान शामिल हुए। बारातकारों के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली में भी गई। विदेशी युवकों ने भारतीय परिधान कुर्ता पायजामा और युवतियों ने सलवार सूट पहना। वे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर लड़की वालों के घर गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में डांस भी किया। साफा पहनाकर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों ने भी देशी संस्कृति और शादी के रीति रिवाजों को अपने कैमरे में कैद किया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पारित हुए 9 विधेयकों को अलग अलग कारणों से विधानसभा को लौटा दिया। राज्यपाल ने इन बिलों के कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाते हुए वापस भेजा है। ये बिल वर्ष 2019 से लेकर 2023 में पारित करवाए गए थे। वहीं वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2008 में पारित एक बिल भी लौटाया गया है। गहलोत सरकार के दौरान वर्ष 2019 में ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग के खिलाफ पारित दोनों बिलों को फिर से विचार करने के लिए लौटाया गया है। ऑनर किलिंग पर उम्र कैद और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। वहीं वसुंधरा राजे सरकार में पारित राजस्थान धर्म स्वास्थ्य विधेयक 2008 को सरकार पहले ही वापस लेने का फैसला कर चुकी है। धौलपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों को 1,75,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह रिश्वत एक सस्पेंड कर्मचारी को बहाल करने के बदले मांगी गई थी। एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देशों पर की गई। ट्रैप की पूरी प्रक्रिया डीएसपी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में संपन्न हुई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।